नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ना, उसकी बनाने की विधि, गुण और उपयोग अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपन को पढ़ना है, आज अपन को पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 है ना, किस प्रकार से अपन बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बनाने की विधि, दो विधियां हैं, उसमें केवल एक ही विधि थी। ठीक है ना, जिसको अपन ने 3 स्टेप में बनाया था। लेकिन इसमें जो बनाने की विधियां, दो प्रकार की विधियां पढ़ेंगे अपन, जो कि क्या है, आपकी एक ही स्टेप में पूरी हो जाएगी। ठीक है ना, और इसके बाद इसके गुण पढ़ेंगे अपन, भौतिक गुण भी और रासायनिक गुण भी, और उसके बाद इसके उपयोग पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना, और इसी में आपको मिलेगा, अपन ने जो पोटेशियम परमैंगनेट था है ना, तो उसमें अपन को क्या मिला था, क्रोमेट आयन मिला था। ठीक है ना, क्या मिला था उसमें अपन को, उसमें मिला था अपन को क्रोमेट आयन, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट में अपन को क्रोमेट आयन मिला था। ये पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसमें आपको मैग्नेट आयन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैग्नेट आयन की अपन संरचना भी इसमें देखेंगे। तो पहले अपन है ना इसकी बनाने की विधि पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें जो बनाने की विधि होती है, इसमें अपन जो पोटेशियम परमैंगनेट है, और सॉरी पोटेशियम मैग्नेट, इसकी क्रिया अपन सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं। ठीक है, क्या करना है इसमें, इसमें अपन को जो आपका पोटेशियम मैग्नेट है ना, K2 पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4। ठीक है, ये क्या है, आपका पोटेशियम मैग्नेट है, K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट। ये है आपका पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता, इसमें परमैंगनेट है। ठीक है ना, ये क्या है, ये पोटेशियम मैग्नेट है, ये परमैंगनेट है। तो अपन को इससे क्या है, परमैंगनेट बनाना है। तो इसकी क्रिया जब अपन H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, ठीक है ना, इसकी क्रिया क्या है, अपन को पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया अपन को H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से कराना है। ठीक है ना, तो जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो इससे क्या बनता है, इससे आपका पोटेशियम परमैंगनेट बन जाता है। ठीक है ना, क्या बनेगा, आपका पोटेशियम परमैंगनेट बन जाता है। साथ ही इसमें कुछ सह उत्पाद भी बनते हैं इसके। ठीक है, साथ में क्या है, इसमें कुछ सह उत्पाद भी बनते हैं, उनको भी अपन इसमें देखेंगे। ठीक है ना, तो क्या बनता है आपका, पोटेशियम सल्फेट बनता है। इसमें आपका बनेगा पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट बनेगा K2SO4, और प्लस में क्या बनेगा आपका, प्लस में बनेगा H2O। ठीक है, और साथ में ही क्या बनता है आपका, MnO2 भी बनता है यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, MnO2 भी बनता है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से अपन है ना जो बनाने की विधि है, ये अपन सल्फ्यूरिक अम्ल से, ठीक है ना, जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो अपन इस तरीके से इसमें बना सकते हैं। ठीक है ना, करना क्या है, पोटेशियम मैग्नेट लेना है और H2SO4 के साथ इसकी क्रिया कराना है। तो जैसे इसकी क्रिया कराएंगे है ना, तो आपका पोटेशियम परमैंगनेट बन जाएगा, और साथ में इस सह उत्पाद में पोटेशियम सल्फेट है ना, पानी और MnO2 यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड बनता है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं या फिर मैग्नीज ऑक्साइड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको अपन बैलेंस कर लेंगे, जो कि क्या है, अपन ये है ना छोटी क्लासों में है ना 10वीं 9वीं 10वीं में अपन इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सिंपली इसको अपन बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे अपन कर देंगे 3। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गए। ठीक है, यहाँ पे इसको आप 2 कर दीजिए। ठीक है, तो कितने हो गए, 2 2 4 हो गए, और यहाँ पे 3 दूनी 6 है। और यहाँ पे भी 2 कर देंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, 2 2 4 और 2 6 हो जाएंगे। ठीक है, मैग्नीज कितने, 3 है, यहाँ पे 2 और ये 3, ये तो बैलेंस है। हाइड्रोजन आपके यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है।
ठीक है। सल्फेट अपन देखेंगे तो सल्फेट यहाँ पे देखो 2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 ही है, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है। तो हाइड्रोजन आपके यहाँ पे 2 2 4 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 कर दो। अब ऑक्सीजन गिन लो, ऑक्सीजन कितने हैं, है ना, तो ऑक्सीजन 4 × 3 = 12, 12 और 8 यहाँ पे 12, 8 × 20 और 8 × 28, ठीक है, 28 और 8 = 36। ऑक्सीजन बहुत सारे हो गए आपके, ठीक है। वैसे अपनी ये बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। आपको काउंट करना है तो काउंट कर सकते हैं, ठीक है, बाकी ये बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से इसको अपन को बैलेंस करना है, दोनों साइड अपन को परमाणु को काउंट कर लेना, तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। एक विधि आपकी ये होगी बनाने की, दूसरी विधि है औद्योगिक निर्माण वाली, ठीक है, औद्योगिक निर्माण। औद्योगिक निर्माण, औद्योगिक निर्माण में इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाते हैं हम पायरोलूसाइड से, ठीक है। औद्योगिक निर्माण में इसको क्या बनाते हैं, पायरोलूसाइड से, है ना। इसको क्या है, अपन KOH के साथ क्रिया कराते हैं इसकी, है ना, पायरोलूसाइड, पायरोलूसाइड, ठीक है। जो पायरोलूसाइड है ना, इसकी क्रिया कराते हैं अपन, है ना, की क्रिया KOH के साथ कराते हैं, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, ठीक है। KOH एक क्षार होता है ना, इसके साथ अपन जैसे इसकी क्रिया कराएंगे, है ना, वायु की उपस्थिति में, है ना, इसके साथ अपन को संकलित करना है ना, तो क्या करेंगे, है ना, की क्रिया KOH से वायु की उपस्थिति में, ठीक है, क्या करना है, वायु की उपस्थिति में करना है इसको, वायु की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है। जो पायरोलूसाइड है ना, इसकी क्रिया अपन को क्या करना है, KOH से कराना है, और वायु की उपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराना है इसको। इसमें जो पायरोलूसाइड है ना, तो इसका जो क्रिया करता है वो करता है MnO2, ठीक है। पायरोलूसाइड में जो MnO2 होता है वो क्रिया करता है KOH के साथ, KOH और प्लस में ऑक्सीजन यानी कि O2, है ना। तो जैसे इसकी क्रिया कराएंगे अपन, ठीक है ना, तो क्या बन जाता है, ये बनेगा आपका पोटेशियम मैग्नेट बनेगा पहले, ठीक है। पहले क्या बनेगा आपका, पोटेशियम मैग्नेट, यानी कि K2MnO4 बनेगा, ये K2MnO4, ये है पोटेशियम मैग्नेट, ना कि परमैग्नेट, ठीक है। ये पोटेशियम मैग्नेट है, पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। तो क्या बनेगा, पोटेशियम मैग्नेट बनेगा, और साथ में ही इसमें क्या है, पानी बन जाता है, ठीक है। साथ में क्या बनेगा, पानी बनेगा, साथ में H2O बनता है, ठीक है। इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, ठीक है। मैग्नीज 2 है, पोटेशियम 4, तो यहाँ पे भी 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2, ठीक है। तो पोटेशियम 4, यहाँ पे भी 4 हो गए, है ना। मैग्नीज 2 है, तो यहाँ पे भी ये 2 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे 4, ठीक है, 4 है, तो यहाँ पे भी 2 कर दीजिए, यहाँ पे भी 2, है ना। तो हाइड्रोजन आपके 4 हो गए। ऑक्सीजन गिन लीजिए कितनी, 4 यहाँ पे हो गए, 4 4 8 9 10, 10 हो गए, है ना। तो 4 दूनी 8 और 2 10, ये बैलेंस हो गई रिएक्शन, ठीक है। इसमें करना क्या है, औद्योगिक निर्माण में, ठीक है, जो पोटेशियम परमैंगनेट है, इसको औद्योगिक निर्माण में या औद्योगिक के लिए, मतलब उद्योगों के लिए, यदि अपन को पोटेशियम परमैंगनेट बनाना है ना, तो पायरोलूसाइड की क्रिया अपन क्या करेंगे, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे, और कैसे करना, वायु की उपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में करना है ना। तो अपन MnO2 लेंगे, पायरोलूसाइड में जो MnO2 है उसकी क्रिया अपन KOH के साथ करवाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना। तो क्या बनेगा, K2MnO4 बनेगा और पानी बनेगा। मतलब इसको अपन को 2 स्टेप में कराना है। तो पहले स्टेप में क्या बन गया इसमें, है ना, पोटेशियम मैग्नेट बन गया।
अब इसकी क्रिया क्या करा देंगे अपन, है ना, जो आपका क्लोरीन होता है ना, तो क्लोरीन के साथ इसकी क्रिया करा देंगे। ठीक है, इस स्टेप में जो K2MnO4 बना है ना, इसको आप पहला स्टेप मान सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में अपन क्या करेंगे, जो K2MnO4 है, K2MnO4, इसकी क्रिया करा देंगे अपन क्लोरीन के साथ में। ठीक है, इसकी क्रिया क्या करा देंगे अपन, क्लोरीन के साथ करा देंगे। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, ये KCl बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये तरीके से यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, KMnO4 बन जाएगा ये। यहाँ पे KCl बनेगा। ठीक है, और प्लस में क्या बनेगा, KMnO4 बन जाएगा, KMnO4। ठीक है, बैलेंस कर लो इसको। यहाँ पे कितने, दो, यहाँ पे दो पोटेशियम, तो यहाँ पे दो क्लोरीन, यहाँ पे दो। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही है क्लोरीन, तो यहाँ पे दो लगा दो। ठीक है, अब पोटेशियम दो हो गए, यहाँ पे तीन है। ठीक है, मैग्नीज यहाँ पे एक, यहाँ पे एक हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे चार, यहाँ पे चार, क्लोरीन यहाँ पे दो, यहाँ पे दो। अभी पोटेशियम बैलेंस नहीं है, तो पोटेशियम के आगे दो लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो दो दो चार हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीज भी दो, ऑक्सीजन आठ, तो यहाँ पे दो लगा दो। ठीक है, इस तरीके से बैलेंस हो गया। पोटेशियम यहाँ पे दो और दो चार हो गए, यहाँ पे भी ये चार हो गए पोटेशियम। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अपन बैलेंस कर सकते हैं। KMnO4। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ये KMnO4 इसमें बना लेते हैं। ठीक है, औद्योगिक निर्माण के लिए, है ना, पहले क्या बनेगा, पोटेशियम मैग्नेट बनेगा, और इसकी क्रिया अपन क्लोरीन के साथ कराएंगे। ठीक है, इसके साथ इसकी क्रिया अपन क्लोरीन के साथ कराएंगे, है ना। तो जो पोटेशियम मैग्नेट है, क्लोरीन से क्रिया करके, है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट बना KMnO4, और साथ में क्या है, KCl बना लेता है। यहाँ पे 2 और कर दो इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट बन जाता है। ठीक है, तो ये दो विधियां हैं पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आई होंगी। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसके गुण। ठीक है ना, पोटेशियम परमैंगनेट है, इसके गुण पढ़ेंगे अपन। अभी इसमें बनाने की विधि में अपन ने क्लोरीन के स्थान पे, है ना, अपन विद्युत अपघटन भी करवा सकते हैं। यदि अपन का इसको ऑक्सीकरण कराना है, कहने का मतलब ये है कि गुण अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, थोड़ा और इसमें आप समझ लीजिए। जो K2MnO4 बना था, ठीक है ना, तो इसकी अपन ने क्लोरीन के साथ क्रिया कराई थी। ठीक है, तो अपन इसमें क्लोरीन की क्रिया ना करा करके इसका विद्युत अपघटन करा देंगे अपन। ठीक है, तो विद्युत अपघटन जैसे ही कराएंगे, ठीक है ना, तो विद्युत अपघटन के बारे में जो आपका विद्युत रसायन है, उसमें हमने पढ़ाया होगा आपको कि विद्युत अपघटन क्या होता है। ठीक है ना, वैसे छोटी क्लास में पानी का विद्युत अपघटन भी होता है, जिसके द्वारा, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अपन प्राप्त करते हैं, है ना, जिसमें एनोड और कैथोड होता है ना, तो उनको लगा करके अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है ना, तो उस तरीके से भी इसको अपन कर सकते हैं। अगर जब अपन ऐसा करेंगे इसमें, ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे अपन, निकल को एनोड के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे अपन, जो निकल होता है ना, इसको अपन एनोड मानेंगे। ठीक है, और जो उसका आयरन है, यानी कि जो आयरन है, आयरन का अपन कैथोड लेंगे। ठीक है, आयरन का क्या है, अपन कैथोड लेंगे। तो एनोड कक्ष में क्या है, मैग्नेट बनता है। जो आपका एनोड कक्ष है, इसमें जो मैग्नेट होता है, ठीक है, जो मैग्नेट आयन है वो परमैग्नेट में बदल जाता है ना, जो मैग्नेट आयन है वो परमैग्नेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, मैग्नेट आयन बनता है। ठीक है, क्या बनेगा, मैग्नेट आयन बनेगा, जो कि क्या है, परमैग्नेट में ऑक्सीकृत हो जाता है ना। तो यहीं पर मैग्नेट आयन बनेगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका MnO4, है ना, 2-। ठीक है, अगर MnO4 पे 2- है, तो ये आपका मैग्नेट आयन है। ठीक है, नाम क्या है इसका, मैग्नेट आयन।
इसको बोलेंगे अपन मैग्नेट आयन। अगर मान के चलिए MnO4 पे केवल एक माइनस है, ठीक है, MnO4 है, यदि इस पे केवल एक ही माइनस होता है तो इसको अपन परमैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, 2 आयन है ना, तो इसको अपन मैग्नेट आयन बोलेंगे। इसकी संरचना भी देख लेते हैं यहीं पे, ठीक है। तो जो मैग्नेट आयन है उसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। बीच में यहाँ पे मैग्नीज रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा O, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। ये आपका क्या होता है, इस तरीके से ये होता है आपका मैग्नेट आयन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये मैग्नेट आयन होता है। मैग्नेट आयन, ठीक है, ये क्या है, मैग्नेट आयन है। इसमें जो मैग्नीज है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, ठीक है। ये क्या होता है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ये, ठीक है। जो मैग्नेट आयन है वो आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसके पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके पास क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इसके कारण क्या है, इसमें एक पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, पैरामैग्नेट होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है। कलर इसका, अब इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसमें क्या होगा, डी ट्रांजिशन होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, डी ट्रांजिशन या डी संक्रमण होगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या होगा, डी संक्रमण होता है इसमें। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसमें होगा डी संक्रमण, ठीक है। डी संक्रमण हम आपको पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में बता चुके हैं कि डी संक्रमण क्या होता है, ठीक है। डी संक्रमण है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, कूद करके एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जाएगा, है ना, यानी कि Eg से, है ना, T2G में जाएगा, T2G से Eg में जाएगा वो, ठीक है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसके कारण इसका कुछ कलर भी होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये कलर्ड होगा, ठीक है। ये जो कंपाउंड होगा आपका कलर्ड होगा। इसका कलर जो होता है वो होता है आपका ग्रीन कलर का, ठीक है। ये कौन सा कलर होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। जो आपका मैग्नेट आयन है वो आपका ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें ये आपको ध्यान रखना है इसमें। इसकी संरचना भी आपको आनी चाहिए, मैग्नेट आयन की फॉर्मूला पता होना चाहिए, MnO4 2-, ठीक है ना। यदि परमैग्नेट की बात करें, परमैग्नेट, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो आपका ये होता है MnO4-, ये आपका परमैग्नेट है, ठीक है। अगर मैग्नेट आयन की बात करें, है ना, तो आपका MnO4 2- होता है। स्ट्रक्चर ये है, जो मैग्नीज है ये +6 है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अब +6 में है तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है। क्या होगा, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें डी संक्रमण भी होगा, ठीक है। कोई भी कंपाउंड है यदि कलर शो कर रहा है तो उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डी ट्रांजिशन करेगा, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो फिर भी कलर शो कर रहा है तो इसका कारण है कि वो क्या है, चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो चार्ज ट्रांसफर तब करेगा जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। मैग्नीज की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 होती है, ठीक है ना। जब यदि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती, ठीक है ना, और ये कलर शो करता तो इसमें क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होता। लेकिन इस पे ये क्या है, ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या है, ये पैरामैग्नेट रहेगा और साथ में ये कलर भी शो करेगा जो कि क्या है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। इतना सब अब देखने के बाद अब अपन देखेंगे इसके गुण, ठीक है। ये चीज रह गई थी तो हमने कहा चलो इसको यहीं पे बता दें हम आपको,
ठीक है, अब इसके बाद अपन इसके गुण देखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के। ठीक है, अब अपन को गुण पढ़ना है पोटेशियम परमैंगनेट के। ठीक है, मैग्नेट आयन के नहीं पढ़ना, मैग्नेट आयन के नहीं समझ लेना गुण, ये मैग्नेट आयन, ये पोटेशियम परमैंगनेट के। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये है, ये क्या होता है, ये क्रिस्टलीय होता है। ठीक है, ये क्या है, ये क्रिस्टलीय कंपाउंड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, क्रिस्टलीय यौगिक होता है, क्रिस्टलीय यौगिक होता है ये। ठीक है, ये कंपाउंड कैसा है, ये क्रिस्टलीय होता है, ये क्रिस्टलीय ठोस भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, यौगिक नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। यदि कलर की बात करें, है ना, तो इसका जो कलर है या जो रंग है, ठीक है, तो इसका रंग ये पर्पल रंग का होता है। ठीक है, इसका जो रंग है वो कैसा होता है, पर्पल रंग का होता है। ठीक है, पर्पल। इसका जो रंग है वो कैसा होता है, पर्पल होता है, यानी कि बैगनी कलर का ये होता है। साथ ही ये क्या होता है, ये जल में विलेय भी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जल में विलेय होता है, जल में विलेय, विलेय होता है, यानी कि ये पानी में इसको जैसे ही डालेंगे, है ना, तो ये पानी में क्या है, घुल जाता है। ठीक है, पानी में क्या है, ये घुलनशील है ना, तो जैसे ही इसको आप पानी में डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, उसमें घुल जाएगा। इसके बाद अगला देखेंगे, इसको यदि अपन गर्म करेंगे तो ये ऑक्सीजन देता है। ठीक है, यदि अपन इसको गर्म करेंगे, इसको, है ना, गर्म करने पर, जैसे ही इसको अपन गर्म करेंगे, है ना, तो इसको गर्म करने पर, इसको गर्म करने पर ऑक्सीजन प्राप्त होती है, यानी कि O2 प्राप्त होगी, O2 प्राप्त होती है। जैसे ही इसको अपन गर्म करेंगे, है ना, तो क्या है, अपन को O2 प्राप्त होगी, है ना, तो KMnO4, है ना, इसको क्या कर देना है, अपन को गर्म करना है, ये गर्म करने का चिन्ह है ना, तो जैसे ही इसको अपन गर्म करेंगे, है ना, तो गर्म करने पर ये क्या हो जाएगा, ये K2 पोटेशियम मैग्नेट बनाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन देता है, ये क्या बनाएगा, पोटेशियम K2MnO4 प्लस में MnO2 और प्लस में क्या देगा, ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो जैसे ही इसको अपन गर्म करेंगे तो क्या करेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से क्या है, ये ऑक्सीजन बनाता है। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है ये। ठीक है, ये क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके ये कुछ गुण हो गए। ठीक है, जो कि क्या है, इम्पोर्टेंट है ना, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ और भी गुण दिए गए हैं, है ना, तो इसमें जो सही लगे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। यदि आप और भी गुण आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसको बुक से भी पढ़ सकते हैं। अब इसके अपन उपयोग देख लेते हैं। ठीक है, तो वैसे उपयोग तो हमने कुछ बता ही दिए हैं, है ना, फिर भी इसमें कुछ और उपयोग हैं इसके अलावा भी, है ना, तो उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं कि इनका उपयोग, है ना। तो सबसे पहला तो उपयोग है कि प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या है, ऑक्सीकृत, है ना, पदार्थ को ऑक्सीकारक के रूप में अपन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला उपयोग तो यही है कि इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। साथ ही इससे क्या है, सल्फाइड और ऑक्जेलेट आयन के परीक्षण में भी किया जा सकता है। इसका उपयोग क्या है, सल्फाइड और ऑक्जेलेट आयन, है ना, सल्फाइड और ऑक्जेलेट आयन। ठीक है, जो आपका ऑक्जेलेट आयन है ना, इसके परीक्षण में किया जाता है ना, परीक्षण में। ठीक है, जो आपके सल्फाइड और ऑक्जेलेट आयन है ना, सल्फाइड और ऑक्जेलेट के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी होता है। ठीक है, यदि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करना है ना, तो इसका उपयोग किया जाता है।
ठीक है ना, ये कार्बनिक कंपाउंड बनाने में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है, कार्बनिक कंपाउंड बनाने में किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग है संक्रमण रोधी के रूप में। ठीक है, इसका उपयोग क्या है, संक्रमण रोधी के रूप में भी उपयोग होता है, संक्रमण रोधी, संक्रमण रोधी के रूप में। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या है, संक्रमण रोधी के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ये कुछ इसके उपयोग होते हैं। ठीक है, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसके कुछ उपयोग है। आपकी बुक में है ना, ये दो ही कंपाउंड दिए गए थे, इनके बनाने की विधियां, गुण और उपयोग, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो आपकी जो 3D श्रेणी है, मतलब संक्रमण तत्व है, ठीक है, तो उनका जो रसायन है या जो है ना, जो डी ब्लॉक है वो आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब अपन पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के बारे में। ठीक है, तो एफ ब्लॉक में दो श्रेणियां होती हैं जिनको अपन लेंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, है ना, तो उनको अपन अगली क्लास में कवर करेंगे। और जो आज की क्लास है वो अपनी यहीं पे अपन समाप्त करेंगे। ठीक है, और अगली क्लास में अपन लेंथेनाइट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो एफ ब्लॉक है। ठीक है, तो एफ ब्लॉक के बारे में थोड़ा बहुत अपन जानकारी है ना प्राप्त करेंगे कि इनको आवर्त सारणी में कहाँ और किस तरीके से स्थान दिया गया है। ठीक है, तो इनके तत्वों के बारे में, कितने तत्व हैं, है ना, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, है ना, और जो लेंथेनाइड है, ठीक है ना, तो इनके तत्वों के नाम भी अपन देख लेंगे, इनके नाम क्या होते हैं। ठीक है, और साथ में जो लेंथेनाइड संकुचन है, अधिकांशतः ये परीक्षा में आता भी रहता है क्वेश्चन कि लेंथेनाइड संकुचन क्या है, तो उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे कि लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि यार ये सारी जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई हैं और क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।